दोस्तों आर्नोल्ड का डे 1 ख़त्म हो चुका है, जिसमें मेजरली मैं 2 डिवीजन्स की बात करूंगा इसके अंदर। और आज क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, ये 2 डिवीजन्स हुई। मेंस फिजिक अभी तक हुई नहीं है, रात को होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक बार बताओ, आपने इसको देखा क्या आर्नोल्ड को? क्योंकि एक तो इन्होंने पेड लाइव स्ट्रीमिंग करी है, अगर आपको इस बार ना पता हो तो। और पेड लाइव स्ट्रीमिंग करने के बावजूद बार बार एक चीज़ हो रही थी, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अब मैं सामने ये सोच रहा हूँ यार, 1900 रुपये मैंने खर्च करे और उसके बाद ये दिखा रहा है आपने पैसे दिए ही नहीं। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी यार, भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बैंक से पैसे कट चुके हैं मेरे, उसके बाद ऐसा हो रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? तो अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपके साथ भी हुआ है या फिर आपने फ्री में ही देख लिया है। क्योंकि इसने तो मेरे हिसाब से मुझे बताया कि मैं तो फ्री में ही देख रहा हूँ, मेरे पैसे लेकर के भी इन्होंने दिखा दिया कि हमें पैसे नहीं मिले, जबकि मेरे अकाउंट से कट चुके हैं। इसके बाद ऐसा देखने को मिलता है मैसेज, तो बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है कि क्या ये वेबसाइट है और किस लोगों के साथ ये टाई अप कर लेते हैं जस्ट पैसों के लिए। इतना ख़राब ये लोग व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं फिर कस्टमर्स को। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसे अगर दे रहे हो, पेड हो गया है। अभी तक तो फ्री था आर्नोल्ड आज से पहले हमेशा, लेकिन अब अगर पेड हो गया तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एनहेंस होगी। बस वो लोग कमाने के लिए बैठे हैं, तो वो लोग वहाँ से एक्स्ट्रा और पैसा, अपना मार्जिन एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर देंगे हम सबसे। लेकिन उसके लिए वो कुछ एनहेंसमेंट या अपग्रेड नहीं करके देने वाले, पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं 1900 रुपये। तो ये एक चीज़ थी और एक्सपीरियंस बेकार था। फ्री में जब तक आर्नोल्ड चलता था तब तक कम से कम ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती थी। पैसा भी दो और उसके बाद भी ये सुनो कि एक तरह से आपने पैसा नहीं दिया। खैर, आप बताओ, आपने अभी तक फ्री में देखा क्या प्रमोशन इस बार के आर्नोल्ड में? मैं आपको कुछ ये प्रॉब्लम्स ही बता रहा हूँ। ऐसी थी कि पता ही नहीं चला कब कौन सी चीज़ होने वाली थी, कब कौन सा इवेंट था, टाइमिंग्स क्या है, किस दिन आर्नोल्ड है। बहुत सारी चीज़ों पे तो कन्फ्यूजन था, क्योंकि बताया ही नहीं गया किस तरीके से इसको देखा जाए। तो अगेन प्रमोशन टीम ने भी बहुत ही ख़राब काम किया इस बार के आर्नोल्ड को लोगों तक पहुंचाने में, उसका शेड्यूल। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिक फिजिक में आज क्या हुआ, उसके बाद हम बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे अगली वीडियो में, कुछ देर बाद वो भी अपलोड कर दूंगा। क्लासिक फिजिक में 4 पोजेज होते हैं क्लियर, और टॉप 4 में जो सेलेक्ट हुए थे वो थे ब्रियन एंसले, टेरेंस रफिन, अर्स्केल एंसिंस्की और 4th पे रेमोन रोचा। तो यही उम्मीद भी लग रही थी यही चारों आएंगे, पर रिजल्ट्स थोड़े से अजीब चले गए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आते हैं टेरेंस रफिन, सेकंड पर आते हैं रेमोन, थर्ड पर आते हैं अर्स्केल एंसिंस्की और 4th पर आते हैं ब्रियन एंसले। तो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रहे, जो कि थोड़े से अजीब लगे। लेकिन एक बार इनकी फिजिक पर हम लोग निगाह डाल देते हैं कि सब लोग कैसे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करके चलूँ तो बस इसमें 4 पोजेज ही होते हैं क्लासिक के अंदर। फर्स्ट पोज में अगर आप फ्रंट डबल बाइसेप देखते हो तो आपको फिजिक देखने को मिलेगी कि जो ब्रियन एंसले की है वो थोड़ी सी हल्की सी फ्लैट साइड पे दिखेगी। ब्रियन इससे पहले हमने ज़्यादा फुल देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रियन इतने फ्लैट आ गए कि उनकी फिजिक इस लायक हो जाए कि 4th आना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टिल उनको थोड़ा सा ऊपर प्लेस होना चाहिए था, बिकॉज उनके अंदर बहुत अच्छी मसल हार्डनेस और मैच्योरिटी है। वो लाइंस जो इनके अंदर है ना, ये प्रूव ये बार बार देते हैं अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिखा करके। ब्रियन के साथ में प्रॉब्लम यही थी कि हल्के से स्मॉल पड़ गए वो इन बॉडी बिल्डर्स के आगे, क्योंकि अभी ये लोग ना फुल और सेपरेटेड आने लग गए हैं दूसरे क्लासिक फिजिक एथलीट्स। ब्रियन वहीं पर ही ऐसा लगता है कि वही पुराने ब्रियन एंसले रह गए। तो अब वो 4th आए हैं इसके अंदर। अभी तक जब सेकंड आ रहे थे तो उनकी बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन थी कि अब तो मैं क्लासिक में लगातार ही खेलूंगा। अब शायद 4th आ गए तो और स्ट्रांग उनकी मोटिवेशन हो जाए। और ब्रियन जैसी 4th अनाउंस हुए, सब लोगों ने एकदम वो करना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ सब तो ये कहेंगे मैं नहीं छोड़ता इस डिवीजन को, चाहे कुछ ही हो जाए। इसमें अगर अगली बात मैं करके चलता हूँ रेमोन की, तो रेमोन की फिजिक अगेन सबसे ज़्यादा यहाँ पर राउंड और फुल दिखाई दे रही थी, और साइज़ उनमें अच्छा है, डिसेंट साइज़ है क्लासिक के हिसाब से। लेग्स उनके अगेन काफ़ी ज़्यादा क्लियर सेपरेटेड दिख रहे हैं। बाइसेप्स अगेन ब्रियन एंसले जितने अच्छे उनके नहीं है, क्योंकि वही मसल मैच्योरिटी भाई उनमें दिखेगी ब्रियन में, वो चीज़ हमेशा ही है। लेकिन अगेन लैट्स और वैक्यूम अच्छा कर रहे हैं वो भी। इसमें अगर बात करता हूँ टेरेंस की, तो टेरेंस के हमेशा से बाइसेप्स उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहे, बिकॉज वो अलग से सेपरेटेड नहीं दिखते हैं उनके आर्म से, ज़्यादा पीकी बाइसेप्स भी उनके नहीं है। लैट्स ठीक हैं, लेग्स इस बार मेरे को उनके थोड़े से ज़्यादा शार्प लगे। और यहीं पर अगर अर्स की बात करी जाए तो अर्स के भी अगेन बाइसेप में प्रॉब्लम है, साइज़ नाम की उसमें चीज़ नहीं है। लेकिन लैट्स ठीक आ जाते हैं, वेस्ट स्मॉल है, वैक्यूम चारों एथलीट आपको करते हुए दिख जाएंगे। और इसके अंदर लेग्स में भी अर्स के आपको काफ़ी अच्छे कट्स दिख जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद साइड चेस्ट पोज की, तो साइड चेस्ट एक ऐसा पोज है जिसमें कि ब्रियन हमेशा अपने चेस्ट के कारण मात खाते हैं। इसमें भी उनकी चेस्ट ठीक ही दिखाई दे रही थी जैसे हमेशा दिखती है, कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखे। चेस्ट अगेन ज़्यादा फ्लैट साइड पे थी, लेकिन फिर भी पोज में हार्डनेस अच्छी मेंटेन की हुई है। स्पेशली जो लोअर बॉडी है ना, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जैसे लटक रहे हैं, वो टाई एंड्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल ये पोज ब्रियन का सही लग रहा है इन एथलीट्स के सामने। क्रिस बमस्टर के आगे तो कहीं और ही वो चले जाते हैं। यहाँ पर ये सब एथलीट्स भी ठीक है, पर अपर बॉडी अगेन ब्रियन जितनी हार्ड इन दोनों की नहीं है। बीच में जो खड़े हुए हैं रेमोन और टेरेंस,
बाकी ये पोज एवरेज पोज है सारे एथलीट्स का, लेकिन हाँ इसमें अर्श काफ़ी पीछे हो जाते हैं बिकॉज इनके आर्म्स नहीं है, इस वजह से और स्मॉल लग रहा है और चेस्ट भी इनकी फ्लैट साइड पे ज़्यादा है बाकी के 3 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। तो ये इन तीनों का पोज अच्छा है। स्टिल मुझे ब्रियॉन ज़्यादा हार्डनेस की वजह से इन दोनों से अच्छे लग रहे हैं, पर हाँ राउंडनेस और फुलनेस को जैसे यहाँ पर देखेंगे तो टेरेंस काफ़ी अच्छा इस पोज को हिट कर रहे हैं। ओवरऑल फिर टेरेंस को शायद ये पोज इन्होंने दे दिया होगा। बाकी दोस्तों साफ आपको क्लियर कर दूँ एकदम, स्ट्रीमिंग से वो अंदाज़ा नहीं लगने वाला जो लाइव उधर बैठ के पता लगता है, क्योंकि लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी प्री जजिंग वाली स्टेज पे थी। दूसरी बात स्ट्रीमिंग में ना ये ओवरऑल फिर मसल की शार्पनेस और डिटेल्स सब खो जाती हैं। अब इसके अंदर बात करूं बैक डबल की, तो यार ये तो कुछ अलग ही लीग में चले जाते हैं ब्रियॉन एंसले इस पोज में। लेकिन वही है ना, आज की कहावत अगर देखी जाए कि शोज़ बैक से नहीं जीते जाते, शोज़ ओवरऑल बॉडी से जीते जाते हैं। ये बात पता नहीं लोगों के दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि सारे बॉडी पार्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एक बॉडी पार्ट पे कौन सा ऐसा होता है कि शो जीता जाता है। पर यहाँ पर ब्रियॉन पीछे की साइड की बात करूँ तो ऊपर से नीचे तक इतने ज़्यादा स्ट्राइटेड है। ब्रियॉन की बैक ना ऐसी है कि ऊपर से नीचे तक मसल्स तो दिखती हैं, कंप्लीट लोअर बैक उनकी जेनेटिकली ही फुल आती है, नीचे से डेवलप्ड आती है, लेकिन मसल्स के साथ साथ उनमें स्ट्राइशन पड़ना, ये चीज़ आपने आज तक किसी भी बॉडी बिल्डर की बैक में नहीं देखा होगा। उनकी बैक में एक स्पॉट नहीं है जहाँ पर स्ट्राइशन ना आते हो। तो बॉडी बहुत ही परफेक्टली डेवलप्ड है। सबसे पहले तो आर्म्स, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, हर चीज़, बैक, नीचे जो एक्सफ्रेम बन रहा है, अच्छे लेग्स की वजह से, ग्लूट्स में स्ट्राइशन और हैमस्ट्रिंग्स, किसी के भी इतने अच्छे हैमस्ट्रिंग्स नहीं जितने अच्छे ब्रियॉन एंसले के। यहाँ पर अर्श के हैमस्ट्रिंग्स ज़रूर अच्छे हैं, पर फिर बाकी और पार्ट्स में उनकी बैक बहुत वीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोज ब्रियॉन का ही है। इसके बाद आई थिंक टेरेंस का ही पोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे ग्लूट्स हैं उनके, लेकिन वही हैम्स ब्रियॉन जितने अच्छे उनके तब भी नहीं है, और बैक में उतनी अच्छी डेप्थ और सेपरेशन नहीं आ सकता इतना ब्रियॉन एंसले की है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं तो थर्ड पर डेफिनेटली इसमें रेमॉन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनकी बैक अगेन नीचे तक उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जेनेटिक वाइज उनकी बैक उतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं आती, लेकिन अगेन अच्छे हैं, स्ट्राइटेड ग्लूट्स हैं इनके। और इसमें सबसे ज़्यादा वीक लग रहे हैं अर्श, क्योंकि इनके पास में आर्म्स नहीं है, बाइसेप्स ना होने के कारण वो मसल बिल्कुल पीछे रह जाती है और लेग्स ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं इस पोज में। अब आता है इसमें एब्डोमिनल्स एंड थाई। इसमें ब्रियॉन ने इसको नॉर्मल हिट किया और बहुत देर तक अपने एब शो करते रहे, जो कि अच्छे नहीं हैं, उनमें उतने अच्छे डीप कट्स नहीं आते, लैट्स स्मॉल दिखते हैं ऐसे में। तो उस पोज में उनको सभी लोग बीट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रियॉन ने पेट खींच के ये वाला पोज मारा ना, क्वाड्स जंप, और अपने बताए कि लेग्स में क्या मैच्योरिटी और क्या स्ट्राइशंस और क्या फाइबर आ रहे हैं, वहाँ पर सारे एथलीट्स के लेग्स इनके आगे मान लो फीके पड़ गए। इन लेग्स का फिर पूरे लाइनअप में कहीं मुकाबला नहीं है। ये होती है एक्चुअली में पहचान कि हाँ आप कितने ज़्यादा एडवांस हो दूसरे बॉडी बिल्डर से जेनेटिकली, लेकिन फिर भी वो आपको बीट करके जा रहे हैं, बिकॉज आप कई कुछ जगहों पर ऐसा लैग कर जाते हो कि वो बॉडी बिल्डर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर बात करता हूँ टेरेंस की, तो टेरेंस के लैट्स इनसे काफ़ी बड़े हैं और वेस्ट एकदम नैरो आ रही है, और लेग्स में भी सेपरेशन बहुत अच्छा है, तो साइज़ में मार रहे हैं, एक्सफ्रेम में मार रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर रेमॉन भी है, ऐसे ही यहाँ पर अर्श भी हैं, साइज़ में ये लोग मार रहे हैं एक्चुअली में, और इसलिए ब्रियॉन एंसले ना उस फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे अपने जितना उनको होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता मेंस क्लासिक फिजिक इनके लिए कोई डिवीज़न है, पर इन्होंने चूज़ करा है इसी में ही बने रहने का, एक जैसा ही दिखने का लगातार पिछले 4 सालों से लगभग। अफसोस इस बार उनकी 4th प्लेसिंग आई, पता नहीं आगे क्या प्लान करते हैं। रेमॉन यहाँ पर एक तरह से क्राउड फेवरेट थे, सेकंड आए, और ये बहुत ज़्यादा खुश थे, ये विनर से फालतू खुश हो रखे थे, और पब्लिक इनके लिए बहुत चीयर्स कर रही थी, जो ब्राज़ील के इनके फैंस आए हुए थे। तो इनका बहुत बढ़िया अभी सब चल रहा है। अर्श का भी बहुत अच्छा सारा सब कुछ जा रहा है, क्योंकि 3rd प्लेसिंग लाना आर्नोल्ड में अगेन एक बड़ी अचीवमेंट है। ओलंपिया में 4th प्लेसिंग लेकर आए ये। इसके अंदर टेरेंस रफिन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आर्नोल्ड ने जब इनको अवार्ड दिया तो क्या बोला, Congratulations to the great work that you're doing, okay? And screw your freedom. I will be back. Now. Screw your freedom. अब अपना काम कर। No, you're not going. Very nice.